जैसे आप घर बनाते हैं तो घर आपका शरीर, और बाउंड्री करा दिए तो बाउंड्री आपका त्वचा। अब देखो, घर के ऊपर घर करते हैं मतलब मंजिल बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे त्वचा के भी ऊपर त्वचा है, मतलब एक डर्मिस और एक एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका होता है ऊपरी भाग और डर्मिस होता है आपका आंतरिक भाग। ये त्वचा आपके जितने भी क्रीम वगैरह पुट्टी वगैरह वाल पुट्टी मारते हैं, यानी जो भी हम लोग तेल क्रीम और दवा लगाते हैं उस सब का अवशोषण करने का काम हमारा यह चमड़ा करता है। उसी प्रकार हम लोग जैसे पुट्टी मारते हैं ना, जिस प्रकार हम लोग वाल पुट्टी मारते हैं घर का, उसी प्रकार हम लोग भी अपने घर का वाल पुट्टी मारते हैं कि नहीं। यहाँ पे व्हाइट बिलेरा सीमेंट, बिरला ना बिलेरा सीमेंट लगाइए और एकदम बिलार हो जाइए। हम लोग तो लगाते ही नहीं है भाई। चलिए, तो इस प्रकार लगाते हैं तो इस सब का अवशोषण त्वचा करता है। त्वचा हमको कीटों से बचने में रक्षा करता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है, वह कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारा शरीर में विटामिन डी का भी निर्माण होता है, कैल्शियम वगैरह का निर्माण अल्ट्रावायलेट किरण से होता है। चलिए, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ज्ञानेंद्रिय के पहला एक भाग स्किन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद 4 जो बचेगा ज्ञानेंद्रिय, उसके बारे में भी देखेंगे। पहले आज हम लोग देखते हैं स्किन। यह आपका सेंसरी ऑर्गन में से एक है स्किन, यानी त्वचा। देखिए बाबू लोग, त्वचा जो होता है ना, यह हमारे शरीर का बाउंड्री कह सकते हो। जैसे घर का बाउंड्री कराया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का जो बाउंड्री है यह हमारा त्वचा ही है। त्वचा नहीं होता तो हमारा शरीर एक खुली किताब होता, जिसका जैसे मन करता वह पढ़ लेता। जैसे होता है ना कि बाउंड्री हम लोग नहीं करेंगे, जिसका मन जैसे घर में घुस जाएगा बिना कहले ना। तो वही जब बाउंड्री करा देते हैं तो पहले टी 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 बेल बजाता है, तब अंदर आता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर बाउंड्री किया हुआ है, मतलब त्वचा लगाया हुआ है। जब भी कोई बाहर से प्रभाव मारता है तो पहले त्वचा को प्रभाव करता है, तब अंदर वाले अंग को प्रभावित करता है। समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार इसको समझ सकते हो, त्वचा एक बाउंड्री है। और पता है आप लोगों को बाउंड्री बहुत बड़ा होता है, इसलिए याद रखना कि हमारा जो शरीर है ना, शरीर का सबसे बड़ी अगर अंग कोई है तो वह है आपका बाउंड्री यानी स्किन। शरीर के सबसे बड़ी अंग कौन है बाबू? स्किन। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अगर अंग तंत्र की बात करें तो याद रखना लीवर। क्या? लीवर। समझ रहे हो ना। हाँ, तो अंग कहे तो ये आपका त्वचा, अगर वही अंग तंत्र कहे तो आपको याद रखना है लीवर, यकृत। यानी वह एक ग्लैंड की तरह काम करता है, यकृत। हम लोग का त्वचा में लाइसोजाइम पाया जाता है। यह लाइसोजाइम क्या करता है, जितने भी कीटाणु है ना, फंगल वगैरह, इस सब को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। जैसे हम लोग के शरीर में कोई कीटाणु बैठता है तो कहता है का रे तुम्हारे लंग काम है कुछ, चल हट निकल साइड लाग। कौन कहता है? लाइसोजाइम। कहाँ पाया जाता है? हम लोग का बॉडी के बाउंड्री में यानी त्वचा में। अब देखो, अब हम लोग को अगर शरीर में जैसे ही विटामिन डी की कमी होती है, यानी विटामिन डी 3 कह सकते हो, विटामिन डी 3 की जैसे कमी होती है तो हम लोग जाके आराम से जो है ना ऐसे छत पर बैठ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश हमारे शरीर पर आता है, तो हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। बात सही है लेकिन बिल्कुल गलत है, आपको गलत पढ़ाया गया है। ध्यान से सुनो, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं होती है बाबू। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरण होती है। वही अल्ट्रावायलेट किरण हमारे शरीर पर जब पड़ती है तो वह विटामिन डी को बनाने में मदद करता है, और हमारे शरीर के त्वचा में पाया जाता है क्या? डिहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाता है त्वचा में, याद रखना, कच्चा माल की तरह। जब कच्चा माल जो है ना तैयार होता है, यानी जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है आग की तरह, तो कच्चा माल डिहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है, तो उससे जो पका हुआ पदार्थ निकलता है वह होता है विटामिन डी 3। और याद रखना, वही अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है, जो ये क्या बोलते हैं, जो सूर्य से हमको मिलता है, वही कैल्शियम का भी निर्माण करता है। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। दोनों पर्पस में देखा जाए, विटामिन डी 3 और कैल्शियम का निर्माण ये आपका सूर्य के प्रकाश ही करवा रहा है, ठीक है, करता नहीं है, करवा रहा है। इसलिए बच्चे सब कहते हैं कि हाँ सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। नहीं बाबू, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश विटामिन डी के लिए योगदान देता है, क्लियर। वो तो हमारे शरीर में ना बनता है, लेकिन उसी के माध्यम से बनता है, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे विटामिन डी, याद हो गया, ये कैल्शियम का निर्माण करता है। हमारे शरीरिया का जो तापमान है 37 डिग्री जो है ना टेम्परेचर है। अगर कहे तो ये फ़ारेनहाइट में तो 98.6 यानी 98.6 अल्ट्रा, ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर वही कहे हमारा स्किन उत्सर्जन का भी कार्य करता है, एक उत्सर्जन का भी भाग है। यानी हमारा शरीर से पसीना वगैरह, साल्ट वगैरह निकलता है। आप कहोगे नमक हमारा शरीर से कैसे निकलता है? नमक निकलेगा तो सब्जी में बना के काहे नहीं खाएंगे? देखिए बाबू, ध्यान से सुन, जब पसीना निकलता है ना, तो आप लोग काला कपड़ा जब पहनते हैं तो देखना पसीनवा से जो है ना, जब दहिया आ जाता है पूरा उजर उजर जो है ना इस पर लगने लगता है,
वो क्या है? साल्ट है। वह कहाँ से निकला है? पसीना से निकला है। कहाँ से निकला है? पसीना से। काहे? हमारा शरीर में HCl है। अच्छा, क्षारीय पदार्थ का भी निर्माण होता है, तो क्षारीय और अम्लीय जब एक साथ मिलता है तो जल और लवण का निर्माण करेगा, और लवणवा कहाँ जाएगा? पेटे में थोड़े रहेगा, नहीं, कहीं न कहीं माध्यम से निकलेगा ज़रूर। तो वही लवण हमारा स्किन से उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से निकलती है बाहर, वह साल्ट होता है। अब देखो, हमारा जो स्किन होता है वह अवशोषण का भी कार्य करता है। मतलब जैसे मान लो हमको घाव हुआ है, घाव कहीं, तो उस घाव पर हम कोई दवा लगाते हैं तो वह अवशोषित करके हमको ठीक कर देता है। वही हम लोग अपने मुँह पे वाल पुट्टी मारते हैं, एकदम चिकना हो जाते हैं, है ना? एकदम जो है ना, वाल पुट्टी लगाइए और चमचमाती हुई नया दुल्हन पाइए। इस तरह से जो है ना हम लोग पूरा वाल पुट्टी मार लेते हैं, जैसे शादी-ब्याह में ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिएगा भाई मुँहवा पूरा उजर-उजर, हाथवा देखिएगा तो करिया। बात समझ रहे हो? तो ऐसा जो है ना लड़का नहीं करता है, ठीक है? अगर लड़का ऐसे करे कि मुँह पूरा उजर-उजर, हाथ रहे करिया, तो दुल्हनिया मारेगी चला के हड़िया, भाग जाइएगा घरिया। तो यहाँ पे लड़का सब ये मेकअप नहीं करता है, खासकर ये शादी-ब्याह में। अब देखिए, तो यह दवा का अवशोषण करता है, किस प्रकार समझ में आ गया? क्रीम का अवशोषण, मतलब जो वाल पुट्टी लगाया जाता है उसको अवशोषण करता है, तब ना चिकन-चिकन हो जाता है सब। क्योंकि इसका 4 वीक होता है टाइम, 4 वीक के बाद जो है ना, यह क्या हो जाता है, स्किन पूरी तरह मर जाता है। और यह कोशिका जब मरता है तो लाइसोसोमवा तैयार रहता है खाने के लिए कि लाओ, लाओ, लाओ कोशिका को लाओ खाएँ हम, है ना? तो लाइसोसोम कोशिका का एक क्या है? कब्रिस्तान है। अब देखो, यह तेल का भी अवशोषण करता है। जैसे हम लोग तेल वगैरह लगाते हैं, उसको सोख लेता है कौन? शरीर हमारा सोख लेता है, ठीक है? अगर आपको फंगल वगैरह हो गया है तो तेल लगाइए, ठीक है, नीम के तेल लगाइए, फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। यह निर्मित संयोजी ऊतक का होता है, याद रखना, संयोजी ऊतक का होता है, तरल संयोजी नहीं। तरल संयोजी तो ब्लड में पाया जाता है, लेकिन स्किन में संयोजी ऊतक कोशिकाओं के समूह से बनता है संयोजी ऊतक, याद रखना। विशेष, यह सबसे बड़ा अंग होता है। अब इसके देखेंगे हम लोग, 3 भाग को देखेंगे, ठीक है? स्किन के जो भाग होते हैं उसको, ऐसे स्किन के भाग को अगर देखा जाए तो 3 तरह से देखा जाता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 ही देखना है। एक डर्मिस, एक एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है आपका सबसे ऊपरी परत होता है, और डर्मिस जो होता है आपका सबसे नीचे वाली परत होता है। उसके नीचे पाया जाता है आपको वसा। क्लियर? तो याद रखना कि जो डर्मिस होता है ना, डर्मिस, इस डर्मिस का हम लोग प्रयोग खासकर ढोलक-वोलक बनाने में, या फिर वस्त्र बनाने में, बेल्ट बनाने में, जितने भी उद्योग में चमड़ा का काम होता है ना, वह डर्मिस वाला भाग से ही किया जाता है। क्योंकि यह ऊपरी परत जो है ना, ये स्किन का ऊपरी परत, उसके निचले वाले भाग होता है ये। अगर वही बात करें हम लोग एपिडर्मिस का, तो एपिडर्मिस को अधिचर्म कहा जाता है, और यह आपका बाहरी परत होता है, ऊपर वाला जो भाग है ना दिखता है वह। इसमें ब्लड वगैरह नहीं पाया जाता है, इसको काटिएगा ना तो हल्का ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वही अंदर वाला भाग कट जाए, आंतरिक भाग कट जाए, तो उसमें से ब्लड निकल जाएगा, ठीक है? अब याद रखना कि जो यह मेलानिन होता है, तो मेलानिन हमारे शरीर में गोरा काला करने का कार्य करता है। जिसके शरीर में अगर मेलानिन का मात्रा अधिक है तो समझ जाइए वह कलुआ है, और जिसके शरीर में अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो समझ जाइए वो अंग्रेज है। बात समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कलुआ है ना, वही सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो कलुआ है ना, वह अच्छा इसलिए है क्योंकि वह मेलानिन की जो है मात्रा को एब्जॉर्ब करके रखा है। अब मेलानिन क्या करता है, उष्मा का जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसको अवशोषित कर लेता है मेलानिन। तो हमारे अंदर जो स्किन कैंसर होने वाला है वह नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर में मेलानिन है नहीं है, तो अल्ट्रावायलेट किरण को कहाँ से अवशोषित करेगा? तो वो कहाँ कथी करेगा? किरणें ना कर, ये कथी करेगा वो? आपका स्किन कैंसर नहीं करेगा, दाग धब्बा वगैरह नहीं करेगा, खुजली वगैरह नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हम लोग तो भाई चलिए सांवड़ है, ना गोर ना करिया, बीच बीचवा है, हम लोग का चलेगा। हम लोग जो है ना, लेकिन जो एक बैग काला है उसको तो कभी स्किन कैंसर होगा ही नहीं, उसको तो खुश होना चाहिए। लेकिन जो गोरा है खूब, वो करा तो क्या बच के रहे के भाई भाई, काहे से कि स्किन कैंसर हो सकता है। तुम दिन भर घर में रह रहे हो तो गोरा गए हो, तो क्या बाहर निकल के देखो करिया जाओगे, एकदम जो है ना बीमारियाँ हो जाओगे सब, पूरा झोंकर जाएगा। गुड़-गुड़ अगर आदमी बाहर निकलेगा तो झोंकर जाएगा पूरा, बुझाएगा अब ये जो है ना चूल्ही पर से सेक-उक के लाया है, ऐसे होता है। मैं गोरा और काला में भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस प्रोसेस को ताकि आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना। अब देखो, यह जो स्किन है एपिडर्मिस जिसको अधिचर्म कहते हैं, इसमें ब्लड नहीं होता है, मेलानिन इसी में पाया जाता है, इसका 5 गो लेयर होता है, आपको इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, डर्मिस जिसको चर्म कहते हैं, यह उद्योगों में ज़्यादातर उपयोग होता है, मतलब तबला वगैरह बनाने में, बैग वगैरह बनाने में, बेल्ट वगैरह बनाने में, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रंथि,
इसी में जो है ना ग्रंथि पाया जाता है, जो भी हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बात कर रहे हैं, इसी में पाया जाता है। यह आंतरिक भाग होता है, मतलब अंदर वाला भाग होता है। बाल रोम यहीं से निकलना शुरू होता है। इसका 2 गो लेयर होता है, एक होता है पेपिलरी और एक होता है रेक्टिकुलर। तो यहाँ पे ये 2 लेयर होता है किसका, डर्मिस का। क्लियर। अब देखो, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो एक बार लास्ट हम समझाते हैं। हमें अपने अंग तंत्रों से सीखना चाहिए कि वह कितने डिसिप्लिन के साथ हमारे शरीर को निरंतर चला रहा है। हम लोग थोड़ा-सा जो है कठिनाई आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। नहीं, घबराना नहीं है। उसी अंग तंत्र के जैसा डिसिप्लिन के साथ अगर काम करते हैं, तो बहुत अच्छे से जीवन जिया जा सकता है।